आकाश में चंद्रमा सिर्फ एक है। पर जरा सोचकर देखिए, अगर मैंने कहा कि आप 50 पात्रों यानी कि बर्तनों को जल से भरकर धरती पर रख दीजिए और फिर मैं आपसे कहूं कि बताइए इन 50 पात्रों में आपको चंद्रमा कितने दिखाई दे रहे हैं, तो आप कहेंगे कि सर हर पात्र में एक चंद्रमा दिखाई दे रहा है, यानी 50 पात्रों में हमें 50 चंद्रमा दिखाई दे रहे हैं। मैं ये संख्या बढ़ाकर 50 की जगह 500 कर दूं, 5 लाख कर दूं या 5 करोड़ कर दूं, तो आपको उतने ही चंद्रमा दिखाई देने लग जाएंगे। और अगर मान के चलिए मैं आपसे पूछूं, चलिए बताइए कि आखिर कितने चंद्रमा विद्यमान है, तो आपका जवाब होगा कि सर चंद्रमा सिर्फ एक है। और ये जितने भी पात्रों में चंद्रमा दिखाई दे रहे हैं, ये वास्तव में चंद्रमा नहीं है, यह चंद्रमा का प्रतिबिंब यानी कि छाया मात्र है। कुछ इसी तरह से समझाया था आचार्य शंकर ने अपना अद्वैतवाद। आचार्य शंकर का मानना था कि सत्ता सिर्फ एक है, वह द्वैत नहीं हो सकता, यानी कि ड्वेल नहीं हो सकता। आ का मतलब नहीं और द्वैत का मतलब दो, यानी दो सत्ताएं नहीं हो सकती। शंकराचार्य का मानना था कि एक असीम और परम सत्ता केवल ब्रह्म है और उस ब्रह्म का प्रतिबिंब आपके भीतर भी है, मेरे भीतर भी है और दुनिया के प्रत्येक जीव के भीतर है। इसी आधार पर आचार्य शंकर ने कहा ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापर है। और जरा सोचकर देखिए, अगर हम अद्वैतवाद का पालन करते हैं तो सबसे ज्यादा फायदा क्या मिलेगा। जब सभी के भीतर एक ही ब्रह्म का अंश है, तो जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, भाषा के आधार पर किसी ना भी किसी प्रकार का जो भेदभाव किया जाता है, उस भेदभाव का समापन आचार्य शंकर के अद्वैत दर्शन के माध्यम से किया जा सकता है। यह जानकारी आपके पेपर नंबर 4 के पार्ट ए के यूनिट नंबर 1 में आचार्य शंकर जो आपके पाठ्यक्रम का हिस्सा हैं उनसे संबंधित है। और इसी प्रकार की जानकारी के लिए बने रहिए PWMP एग्जाम वाला के साथ में। धन्यवाद।